एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स अब। आज वीडियो में करने वाले हैं कार्यपत्रक 49 जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 29 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आज दो क्रियाकलाप करने वाले हैं। पहले क्रियाकलाप में हमें क्या मिलेगा, पाई का मान और वृत्त की परिधि मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाई का मान ज्ञात करने के लिए और वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, आप अलग अलग भिन्न भिन्न व्यास वाले क्या लेंगे, वृत्त लेंगे जिनका व्यास और परिधि क्या है, भिन्न भिन्न है। आप छोटे वृत्त भी ले सकते हैं और बड़े वृत्त भी ले सकते हैं। आपको प्रत्येक केस में क्या करना है, उसकी परिधि को उसके व्यास से भाग करना है। हर बार आप क्या देखते हैं कि उसकी परिधि को व्यास से भाग करते हैं। आप देखते हैं कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या है, आप क्या प्रेक्षण करते हैं। तो हर बार क्या करते हैं, वृत्त की परिधि और उसके व्यास के साथ हमें क्या मिलता है, एक अचर अनुपात प्राप्त होता है। उस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर जिसे हम पाई बोलते हैं, पाई पढ़ा जाता है, से व्यक्त किया जाता है। पाई बराबर क्या है, परिधि बटा में व्यास। हर बार हमें क्या मिलता है कि जैसे ही आप परिधि को उसके व्यास से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें एक अनुपात मिल जाता है। कितना उनका जो अनुपात था कितना मिलेगा हमें, 3.14। एक हमें एक अचर अनुपात मिल जाता है जिसका मान कितना है, 3.1416 है, जिसको हम पाई का मान लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिधि बराबर है पाई गुना में व्यास, पाई गुना में डी। पाई गुना में डी, अब डी आपका क्या है, त्रिज्या का डबल है। हम पाई इंटू 2r लिख सकते हैं। सी बराबर हो जाएगा 2πr। सी बराबर 2πr है, जहाँ r आपकी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, आपको कितना मिल जाएगा, 2πr। 2πr क्या है, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि है। क्रियाकलाप 2 में हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल मान ज्ञात करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करेंगे। r त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए, इस वृत्त को अनेक त्रिज्या खंडों में काट लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वृत्त है जिसको 16 त्रिज्या खंडों में बांट लिया गया है, जहां 8 आपके त्रिज्या खंड क्या है, सफ़ेद रंग के हैं, और 8 आपके क्या है, नीले रंग के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इन्हें दी गई आकृति के अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए। 8 नीले रंग को आप इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि जो कि आपका रेक्टेंगल का लेंथ दे दें, उसी प्रकार से 8 यहाँ व्यवस्थित कर लीजिए। ये अभी आपको एक लेंथ ही देंगे। ये लेंथ और ये लेंथ आपकी कितनी होगी, जो लंबाई है ये कितनी होगी, जो कि वृत्त की परिधि की आधी होगी। वृत्त की परिधि कितनी हमारे पास, 2πr है। उसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जो कि मिलेगा हमें πr। ये लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से πr लेंथ मिल जाती है। और ये जो आपकी चौड़ाई है ये कितनी है, त्रिज्या के बराबर है, जो कि r है। अब आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि आयत किससे बनी है, वृत्त के क्षेत्रफल से ही बनी है। लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई कितनी मिलेगी हमें, यहाँ πr मिलेगी, क्योंकि ये किसके आदि है, वृत्त के परिधि का आदि है। 1/2 इंटू 2πr, जो कि वृत्त की परिधि है, 2 से 2 कट जाएगा, तो लेंथ मिलेगी हमें πr। और चौड़ाई जो ब्रेड्थ आपकी वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। त्रिज्या जो कि हमारी r है। πr इंटू r क्या बन जाएगा, πr² वर्ग इकाई। मिल जाता है πr² वर्ग इकाई, जो कि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। और अब इस आयत का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल में कितना मिल जाता है, πr² मिल जाता है, और वृत्त की परिधि कितनी मिल जाती है, 2πr, याद रखेंगे। उदाहरण 1 में आप देखते हैं, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें संख्यात्मक रूप से दिया गया है कि वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि कितनी हमारे पास, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πr²। देखिए हमें मिल जाता है r बराबर 2 इकाई। अब देखिए डायमीटर क्या होगा, व्यास क्या होगा, त्रिज्या का डबल होता है। व्यास बराबर होगा 2 इंटू r, 2 इंटू 2, जो कि होगी 4 इकाई। वृत्त का व्यास मिल जाता है 4 इकाई। अब उदाहरण 2 में आप देखते हैं, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो कि 80 सेंटीमीटर है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। अब त्रिज्या कितनी होगी, देखिए व्यास दिया गया हमें 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी मिलेगी, उसकी आधी हो जाएगी, जो कि 40 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल देते हैं तो हमें मिल जाता है 40/100 मीटर। अब देखिए वृत्त की परिधि जो कि क्या होगा हमारे पास, 2πr। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जो कि वृत्त की परिधि होगी उतना ही तय करेगा। 2 इंटू पाई कितना, 22/7। r त्रिज्या कितनी हमारी, 40/100 मीटर। सॉल्व करने मिल जाता है 176/70 मीटर। अब चाल देखिए क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, जो कि होगा 55/3 मीटर पर सेकंड। अब चक्रों की संख्या क्या होगी, 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बटा में पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, जो कि होगी चाल गुना समय बटा में 2πr। सारे मान रख दीजिए और हमें मिलेगा 4375, 4375 चक्कर लगाएगा पहिया कितने मिनट में, 10 मिनट में। अब हमें अभ्यास के लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि एक अर्धवृत्त
आकार चांदे का व्यास जिसका कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। सो हमें अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस जो कि त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, व्यास का आधा जो कि 14/2 7 सेंटीमीटर मिल जाती है हमें त्रिज्या। सो चांदे की परिधि कितनी होगी, चांदे की परिधि क्या होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी होगी। सो ये लेंथ कितनी है आपकी, वृत्त की परिधि की आधी है जो कि 1/2 गुणा वृत्त की परिधि जो कि 2πr है, और जमा में जोड़ कर दीजिए व्यास को। सो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा πr जमा में डी आपका क्या व्यास है जो कि कितना 14 सेंटीमीटर है। पाई का मान कितना 22/7, सो 7 से 7 कट जाएगा। 22 जमा 14 कितना मिलेगा, हमें 14 मिलेगा। 22 जमा 14 करेंगे तो हमें मिलेगा 36 सेंटीमीटर। सो चांदी की परिधि मिल जाती है हमें 36 सेंटीमीटर। सो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है। सो पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सो मान लेते हैं पहिए की त्रिज्या कितनी है, आर मात्रक है। सो पहिए का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² वर्ग मात्रक, जो कि हमने फॉर्मूला अभी भी पढ़ा। सो परंतु दिया है पहिए का क्षेत्रफल, हमें पहिए का क्षेत्रफल पहले से दिया है जो कि कितना है 6.16 वर्ग मीटर। सो देखिए ये भी पहिए का क्षेत्रफल है, ये भी पहिए का क्षेत्रफल है, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। सो देयरफॉर πr² बराबर है 6.16, पाई का मान 22/7 है, गुना में r² बराबर है, इस दशमलव को हटा दीजिए तो हमें मिलेगा 616/100। सो r² इक्वल्स टू क्या होगा 616/100, एंड ये 22/7 क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। 22 और 28 कितना होता है 616। सो ये 28 पे कट जाएगा तो हमें मिलेगा 28 गुना में 7 जो कि होता है 196/100। सो अब देखिए वो जो आपका वर्ग है वो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, जैसे ही आप दाएं पक्ष में लेकर जाते हैं इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो जैसे ही आपका वर्ग से वर्गमूल बनता है हमें क्या मिलेगा, r बराबर है वर्गमूल 196/100। 196 का वर्गमूल आता है 14 और 100 का वर्गमूल होता है 10। सो 14/10 बन जाएगा 1.4 मीटर। सो तय की जाने वाली दूरी कितनी है, 572 मीटर है। सो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, वृत्ताकार पहिए की परिधि के बराबर ही होगा कि एक चक्कर में कितना करेगा, वृत्त की परिधि जो है वही हमारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी जो कि होती है 2πr। सो 2 × पाई कितना 22/7 गुना में r कितना है 14/10। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 8.8 मीटर। सो एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है 8.8 मीटर, और कुल दूरी तय कितनी करनी है 572 मीटर। सो हम यहाँ से चक्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सो पहिए द्वारा 572 मीटर में की दूरी तय करने के लिए चक्रों की संख्या कितनी होगी, तय की जाने वाली कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सो हमारे पास कुल तय की जाने वाली दूरी कितनी 572 मीटर है, और एक चक्कर में तय की जाने वाली दूरी 8.8 मीटर है। सो 572 बटा में 8.8 को लिख सकते हैं 88/10। सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 65 चक्कर। सो 65 चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए को अगर 572 मीटर दूरी तय करनी है। सो यही था आपका प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक वृत्ताकार खेत पर जो कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है, तो इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमें दिया है वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है 5,280 रुपये है। सो इसलिए बाड़ की कुल लंबाई कितनी होगी जो कि वृत्ताकार खेत की परिधि होगा। सो वृत्ताकार खेत की परिधि किसके बराबर आ जाएगी, बाड़ लगाने का कुल व्यय बटा में 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय। बाड़ लगाने का कुल व्यय कितना है 5,280 रुपये है, और 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है 24 रुपये है। सो 5,280 बटा 24 मिलेगा हमें 220 मीटर। हमें कितना मिल जाता है 220 मीटर, और ये क्या आपका वृत्त की परिधि है। परंतु वृत्ताकार खेत की परिधि जिसकी त्रिज्या r मात्रक है किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा। सो 2πr बराबर है 220 मीटर। सो 2 पाई कितना आपको 22/7 गुणा में r बराबर है 220। सो r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 ये व्युत्क्रम हो जाएगा तो 1/2, 22/7 व्युत्क्रम होगा तो 7/22, जैसे आप इनको दाएं पक्ष में लेकर जाते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है r बराबर 35 मीटर। आपको त्रिज्या मिल जाती है 35 मीटर। सो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, πr² वर्ग मात्रक, पाई आपका 22/7, त्रिज्या कितनी आपकी 35, सो 35 गुना 35। सो इसको सॉल्व करने में मिल जाता है हमें 3,850 वर्ग मीटर। 7 5 35, सो 22 5 110, 35 गुना 110 कितना हो जाएगा हमारे पास 3,850 वर्ग मीटर। सो क्योंकि 1 वर्ग मीटर खेत को जुताई कराने का जो व्यय है वो कितना है 0.50 रुपीज़ है, तो इसलिए 3,850 वर्ग मीटर खेत को जुताई कराने का व्यय कितना होगा 0.50 × 3,850। सो इसको गुना करने पर सॉल्व करने में मिल जाता है हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं ₹50/100, दशमलव आप हटा दीजिए तो 50/100 हो जाएगा, गुना में 3,850 है, 0 से 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाता है। 385 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1,925 रुपीज़। सो अतः खेत को जुताई कराने का कुल व्यय कितना है 1,925 रुपये है।
and this is all about worksheet number 49. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.